मनोज सिंह काका, मनोज बोलिए। मनोज, क्या वाकई आरपी सिंह जी से आपसे, अच्छा सुरेंद्र राजपूत, अरे भाई ऐसे देखिए बीजेपी कांग्रेस में बाकी मेहमान रह जाएंगे। इससे बड़ा नहीं, ये जो 90,000 सैनिकों का सिर्फ 5 सेकंड, इन्होंने सेना का अपमान किया है, देश का अपमान किया है। हाँ सर, सेना ने तो 90,000 सैनिक आपको पाकिस्तान के दे दिए थे। और एक पाकिस्तान के 2 आपको 90,000 सैनिक जनरल अरोड़ा ने आपको दिलवा दिए थे। देश की सेना से माफी मांगे, ये बदतमीजी नहीं चलेगी। के बदले में ये देशद्रोह आपने है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड ये कश्मीर का देशद्रोह है। मामला हल कर लिया होता, ये कश्मीर का देशद्रोह मामला है आरपी हमेशा सिंह। के लिए हल कर लिया होता। आरपी सिंह, अगर ये आप देशद्रोह दबाव है। में नहीं आते, आरपी अगर सिंह, ये अगर उस समय देशद्रोह है। दबाव में नहीं आते, गुस्सा करने आरपी की सिंह, ये इतिहास देशद्रोह है, है। इतिहास के सच को कैसे आरपी नकार सिंह, दोगे? ये देशद्रोह अगर हम है। चाहते तो उस समय 1970 के अंदर हम कश्मीर आरपी का सिंह, ये मसला और सेना पाकिस्तान की द्रोह जो है। आज दिक्कत है हमेशा के लिए सॉल्व कर सकते आरपी थे। सिंह, ये पाकिस्तान सेना घुटने द्रोह, टेक कर देशद्रोह। खड़ा था हमारे आगे। उस समय सेना ने मानव गुप्ता, पाकिस्तान के घुटने आरपी टिका दिए सिंह ने थे। देशद्रोही श्रीमती बात इंदिरा की है। गांधी ने देश पाकिस्तान बांटा, मानव उसके जी, बाद आरपी टुकड़े सिंह कर ने दिए। देशद्रोही उसके बात बाद की जो है। मौका था वो गवाया। मानव ये जी, इतिहास है, आपकी पाकिस्तान का नाम आपकी उम्मीद लेकर हमसे के होने वाला नहीं है। ओके, मनोज सिंह काका को लाइए। ओके, मनोज सिंह काका, AK वाजपेयी और अंकुश श्रीवास्तव तकरीबन 25-27 मिनट हो चुके हैं। मनोज सिंह काका, क्या आरपी सिंह से आप सहमत हैं? आज हिंदुस्तान का डंका दुनिया में बज रहा है और प्रधानमंत्री उसमें एक बड़ा फैक्टर है। मनोज सिंह काका, देखिए, आपके सवालों के संदर्भ में बस मैं इतना कहूंगा और आपसे चाहूंगा कि आप समय दीजिएगा, क्योंकि इन दोनों लोगों ने बड़ा चतुराई से हमारा समय भी खा गए। तो आपसे चाहूंगा कि हमें समुचित समय दीजिएगा। निश्चित रूप से जो देश के प्रधानमंत्री होते हैं वो देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था के नायक होते हैं और वो जहां भी जाएं हमारे मुल्क का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन सिर्फ प्रधानमंत्री के तौर पर उनका सम्मान जरूर किया जाना चाहिए, लेकिन पार्टी के तौर पर जो व्यक्तिगत उनकी महत्वाकांक्षा है उसके तौर पर अगर बात करें, अगर आप इस पर सही मायने में आकलन करेंगे कि विगत 9 सालों में भारत ने क्या पाया, तो विगत 9 सालों में भारत ने 45 साल का सबसे भयंकर बेरोजगारी दर पाया। विगत 9 सालों में भारत में जो कर्जे 55 लाख करोड़ रुपए थे वो आज 155 लाख करोड़ रुपए हो गए। तो अब आप सुन लीजिए, आप सुनिए पहले। विगत 9 सालों में अगर भारत के संदर्भ में आप पाएंगे, पत्रकारिता में प्रेस इंडेक्स में हम कहां थे, 148वें स्थान पे आ गए हैं। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर जो भाषण दिया जा रहा है, एक पार्टी के लिए देश के सर्वोच्च संस्थान ने, उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने एक निर्णय दिया और उसको सरकार को इतना बुरा लगा कि आप रात के अंधेरे में ऑर्डिनेंस लाते हैं और उस फैसले को पलट देते हैं। तो निश्चित रूप से आप लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं और मान्यताओं को मान नहीं रहे, उसको समूचे कुचल रहे। और भारत की बात होगी तो गोलमेज सम्मेलन में पूज्य गांधी 1931 में गए थे और किंग जॉर्ज पंचम जो राजा था वो खड़ा हो गया। ये कौन नहीं जानता, तो जब भारत का नेतृत्व करता कहीं भी दुनिया में जाता है, पूज्य गांधी जाते थे, जिसके सामने उस दौर में भी पूरे दुनिया के लोग खड़े हो जाते थे और कहते थे कि इतने कम कपड़ों में कैसे हैं, तो पूज्य गांधी जवाब देते थे कि हमारे सारा कपड़ा तो अंग्रेज ले आए, हमारी सारी दौलत तो अंग्रेज ले आए, तो हम उस मुल्क के लोग हैं। एक बात से जरूर सहमत हूं कि चाहे वो दुनिया में इंफोसिस हो, चाहे वो एप्पल हो, चाहे व्हाइट हाउस का कोई सेक्रेटरी हो, चाहे पूरी दुनिया में जितने भी प्रतिभाशाली लोग हों, चाहे नासा में जो प्रतिभाशाली लोग हों, वो सारे भारतीय लोग हैं। जितने भी वैश्विक मंच है, और आपका तो चैनल अब यूट्यूब पे प्रथम है, इसके लिए भी आपको बधाई। तो सारे लोग देख रहे होंगे पूरी दुनिया में। तो जब मनोज, अच्छा मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं। देखिए, बड़ा मासूम सा सवाल है मेरा, और मासूम इसलिए है भाई, दो बातें नहीं हो सकती ना, एक ही बात हो सकती है। या तो हिंदुस्तान में खराब हो रहा है जैसे आप बता रहे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, लोकतंत्र खतरे में है, संस्थाओं को कुचला जा रहा है, या फिर ये हो सकता है कि हिंदुस्तान का कद दुनिया में इतना बढ़ रहा है कि बाइडन भी आके गले लगा रहे हैं, ऋषि सुनक भी आके गले मिला रहे हैं, बाइडन ऑटोग्राफ मांग रहे हैं, ऑटोग्राफ ले रहे हैं, कह रहे जी आप सबसे लोकप्रिय हैं हमारे यहाँ, और ऑस्ट्रेलिया के PM कह रहे हैं आप बॉस हैं, आप बॉस हैं। तो ये दोनों बातें कैसे हो सकती हैं? माना ये आप बहुत बखूबी जानिए कि ये देश का सिर्फ देश का नेतृत्व प्रधानमंत्री नहीं करता, लोकतंत्र में सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं आता। लोकतंत्र का एक पूज्य गांधी ने कहा कि लोकतंत्र गलियों में चल रहे लोगों के सुझावों से भी चलता है। तो ये देश का लोकतंत्र सिर्फ ये लोकतंत्र है, यहाँ प्रधानमंत्री ही मालिक नहीं होता, बल्कि 140 करोड़ लोग जो मतदान करते हैं वो भी इस मुल्क के मालिक हैं। तो ये अगर प्रधानमंत्री के तौर पर उनका सम्मान जरूर किया जाना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने विगत 9 सालों में
इस देश को सिर्फ और सिर्फ अच्छा नहीं बर्बादी अच्छा और अच्छा रुकिए बुराइयां- सुनिए, मुझे एक छोटी अब आप सी चतुराई कर रहे हैं, चीज़ एक मिनट, अब आप चतुराई कर रहे हैं। देखिए मैं डायरेक्ट कोई पूछता हूँ चतुराई नहीं कर रहा हूँ, आप चतुराई कर रहे हैं। मैं रुकिए ना, रुकिए। 140 करोड़ का मैं तो सेवक तथ्य है, कर रहा हूँ। उन्हें अरे रुकिए ना। 140 करोड़ आप के सुनिए, सेवक को मैं तथ्य और दूसरे आंकड़े देश का प्रस्तुत सेवक कर मथा रहा हूँ। देखता है। आरपी सिंह जी अरे अपने रुकिए ना, अपने समय में मेरा आप बोलना, सुनिए, मेरा अपने सवाल समय रह गया। में बोलना। मनोज मेरा कम से सवाल कम रह गया। इतना मनोज मेरा जी, सवाल सवाल है। देखिए सुरेंद्र राजपूत ने कम से कम मेरे इस सवाल का सीधा जवाब दिया। उन्होंने कहा जी। कि हिंदुस्तान की ताकत हमेशा से दुनिया में अच्छी थी, बहुत बड़ी थी, और इसीलिए हर प्रधानमंत्री का सम्मान होता आया है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, अगर हिंदुस्तान में इतना खराब हो रहा है सब कुछ जैसा आप कह रहे हैं, तो फिर वो बाइडन, ऋषि सुनक, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, यूरोपियन देशों के प्रधानमंत्री इतनी इज्जत क्यों कर रहे हैं प्रधानमंत्री की? इसके संदर्भ में आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा। 2022 में आपने देखा टेक्सास के ह्यूस्टन शहर में क्या हुआ, क्या मेला लगाया गया था, क्या किस तरह का प्रदर्शन किया गया था। एक दरबारी कवि को ले जाकर के इंटरव्यू हुआ, उसके परिणाम क्या हुए। तो देश के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में निश्चित रूप से हमारा मुल्क सभी तरह के प्रतिभा जो दुनिया में जो संस्थान है उसमें हमारे लोग निकल करके और उसका नेतृत्व कर रहे हैं। इसलिए भारत की प्रतिभा, भारत का सम्मान पूरे दुनिया में बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के किसी कृत्यों से भारत का कोई ओके, और सम्मान राइट, नहीं बढ़ा है, वाजपेयी, उन्होंने बर्बाद ऑलराइट, किया।